हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की अपनी अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जरूर चल रही होगी। बाकी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में EMRS वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाली हूँ, जो अभी प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पे काफ़ी इसकी चर्चाएं हो रही हूँ। मैं भी आप सभी के साथ एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगी। बाकी इस वीडियो में मैं बात करती हूँ EMRS स्कूलों की, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के नाम से जाने जाते हैं। ये जो हमारा ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये स्कूल खोले जाते हैं और इनमें ये स्कूल जो है वो ट्राइबल एरियाज यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाते हैं। ये सुविधा आदिवासी बच्चों के लिए है, जो कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है। इसकी भर्ती के लिए पहले भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं, बट कुछ खास भर्तियां हो नहीं पाई थी इसमें, क्योंकि पहले भर्ती के कोई रूल नहीं दिए गए थे। बट अब एक अच्छा रूल दे दिया गया है। पहले क्या होता था कि डिपुटेशन पे टीचर रख लिए जाते थे, इधर उधर से हटा के रख लिया जाता, सब सिस्टम बना के रखा था इन लोगों ने। बट अब क्या हुआ है कि एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें सारी चीजें टॉप टू बॉटम बताई गई हैं। कैसे क्या भर्तियां होंगी, कैसे भर्ती की जाएगी, क्या उनके रूल रखे जाएंगे, किन किन शर्तों पे वो रूल ऐसे निभाए जाएंगे, ये सारे पूरा एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आप सभी हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। बात करती हूँ कि जैसा कि मैंने इस वीडियो में रिक्रूटमेंट नोटिस एनालिसिस किया है, तो पता चला है कि हमारे आने वाले समय में कुछ हमको काफ़ी मात्रा में भर्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें टोटल पोस्ट बताई गई हैं 38,800। ये टोटल पोस्ट बताई गई हैं, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग भी अपनाई गई। जिसमें बात करती हूँ नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट रखी जाएंगी उसकी बात करूँ तो सबसे पहले प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, TGT, PGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, और जैसे कि स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, जैसे SSA, ये सारी पोस्टों के बारे में बताया गया है। बट मैं इस वीडियो में सिर्फ आप सभी के साथ टीचिंग के जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगी, जो कि मैं सबसे पहले बात करती हूँ प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता बताई गई है, तो इसमें सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ में BEd भी होना चाहिए, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी बताया गया है। लगभग समथिंग 12 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और इसकी बात करूं एज लिमिट की, तो प्रिंसिपल पद के लिए मैक्सिमम 50 साल एज बताई गई है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो 740 पोस्ट हैं, क्योंकि जो हमारे ये ट्राइबल स्कूल हैं ये टोटल 740 हैं, तो पर स्कूल के हिसाब से इसमें रखा गया है कि 740 प्रिंसिपल रखे जाएंगे। और इसी तरह से सेम वॉइस प्रिंसिपल का भी रखा गया है कि इसमें BEd होना चाहिए, और इसकी भी पोस्ट, वॉइस प्रिंसिपल की भी पोस्ट 740 पद भरे जाएंगे। और मैं बात करूं कि दोनों के लिए एक अच्छी चीज ये है कि दोनों के लिए सीटेट नहीं बताया गया है। सीटेट की बात कोई मेंशन ही नहीं की गई है, बस आपके पास BEd होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकेंगे। और अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, कुछ लोग पूछते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, तो हाँ, इसमें SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन बताया गया है, और OBC के लिए 3 साल का बताया गया, और PWD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन बताया गया है। तो आप सभी अपनी अपनी उसके योग्यता के अनुसार आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं बात करूं PGT की, तो सबसे पहले कि हम और आप में से सबसे ज़्यादा PGT के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप PGT को ध्यान से सुनिए। अगर मैं PGT पोस्ट के बारे में बात करूं तो इसके टोटल पद 8,140 बताए गए हैं, जो हाँ कह सकते हैं काफ़ी संख्या में है। अगर आप सभी योग्य होते हैं तो आप सभी प्लीज़ अपना अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। पेपर निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो हम सभी को एक पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो आप अगर योग्य हैं तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करें। PGT में जो पोस्ट होंगी वो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट रखी गई हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तो इस हिसाब से ही पोस्ट रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि अगर आप PGT में अप्लाई करते हैं तो आप, जैसे कि आपने PGT हिंदी के लिए अप्लाई किया तो आपके पास PG में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे अगर आप इंग्लिश से करते हैं तो PG आपका इंग्लिश से होना चाहिए, इसी तरह। और इसमें भी सेम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की
तरह सीटेट नहीं मांगा गया है, केवल आपके पास बीएड होना चाहिए। बट जिनके जो ये भी एक वैकेंसी है जो हमारे हाथ से निकल गई, जो हमारे भाई बहन डीएलएड कर रखे हैं उनके साथ फिर से एक ऐसा हो जाता है। अगर यहाँ कहीं नहीं शामिल करना चाहिए तो पीआरटी की भी वैकेंसी इन लोगों को देनी चाहिए, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया, जो बहुत ही ज्यादा दुखद है। क्या क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। बाकी पहले वाइस प्रिंसिपल की तरह इसमें भी सीटेट नहीं मांगा गया है, बस आपका बीएड होना चाहिए तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात करूँ एज लिमिट की, तो यहाँ पे भी एज लिमिट 40 रखी गई है और रिलैक्सेशन पहले की तरह ही रखा गया है। यहाँ पे भी बात करूँ मैं टीजीटी पोस्ट के लिए, तो इसमें भी टोटल पोस्ट 8,880 बताई गई हैं और इसकी भी एज लिमिट 35 साल रखी गई है, जो आप सभी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया गया है, तो काफ़ी लोग यहीं से बाहर हो जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। तो आप सभी अपना ध्यान से देखिएगा, नोटिस ये पढ़िएगा, रीड करिएगा, एनालिसिस करिए। और बात करूं मैं यहाँ पे डिग्री की, तो इसमें भी बीएड डिग्री बताई गई है और यहाँ पे सीटेट शामिल किया गया है, यानी कि आपका सीटेट का सेकेंड पेपर कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी आप सभी देख रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली दिक्कत आ ही जाती है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर दी गई, जिससे काफ़ी छात्र हमारे बाहर हो जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये सब चीज़ें सुन के। और बाकी एज का तो मैंने बता ही दिया, 35 वर्ष। बाकी मैं बात करूं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसमें भी 740 पद बताए गए हैं, क्योंकि शायद में भी हमें जहां तक हमें लगता है वो 740 विद्यालय हैं, तो पर विद्यालय में एक रखा जाएगा। इस हिसाब से 740 पोस्ट इन्होंने जिसमें रखी हैं, तो इसी हिसाब से रखी गई हैं। और बाकी मैं बात करने वाली हूँ आर्ट टीचर की, तो इसके भी 740 पद है, यानी कि पर स्कूल में एक टीचर रखा गया, तो आप वहां से वैलिड हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बात करने वाली हूँ फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो इसमें जैसे कि 740 स्कूल है और तो इसमें 1480 बताया गया, यानी कि एक विद्यालय में दो फिजिकल एजुकेशन टीचर रखे जाएंगे। तो आप सभी अपना ये जो नोटिस जारी हुआ है, जैसे कि हम इस नोटिस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं, मान सकते हैं, तो ये जारी हो चुका है। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे ढंग से पढ़ें और समझें। अगर आप इस वैकेंसी के लिए वैलिड हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। और मैं अब ये आपको जो नोटिफिकेशन है या नोटिस है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, और अगर आपको गूगल पे नहीं मिलती तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है emrs.travel.gov.in रिक्रूटमेंट करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पे जाके आप इस नोटिस को रीड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और बाकी मैं बात करूं कि इसमें जैसे कि टोटल पद बताए गए हैं लगभग 38,000, तो इसमें से सारे 38,000 तो टीचिंग से नहीं है, इसकी मतलब लगभग 17-18,000 लगभग टीचिंग से रिलेटेड हैं, बाकी नॉन टीचिंग वाली हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स वगैरह हैं, ये अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट नॉन टीचिंग से हैं। और एक बात बताऊं कि इसमें से कुछ जो पद हैं वो डायरेक्ट भर दिए जाएंगे और कुछ जो हैं वो एज अ प्रमोशन भरे जाएंगे। तो बात करूं प्रमोशन की, तो प्रमोशन में पहले से ही इनके पास स्टाफ नहीं है तो इतना नहीं हो पाएगा, बट थोड़े बहुत तो जाएंगे ही। बाकी इस वीडियो में आप सभी के साथ इतना ही, और आप सभी के साथ मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।